सुबह ही सुबह एक काम करती थी। हमारे भारत में सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हर घर में से कुछ आवाज आती थी, अब नहीं आती है। पहली आवाज आती थी चाकी चलाने की। चाकी होती है गोल गोल, माताएं चलाती थी। अब माताएं सोच रही होंगी हाय राम, ये तो दोबारा फिर याद लगा दे रहे हैं, जैसे तैसे तो छूटी है चाकी। माताएं चाकी चलाती थी सुबह ही सुबह, और जब तक माताएं चाकी चलाती रही तब तक डायबिटीज नाम की बीमारी माताओं के पास नहीं आई। चाकी की आवाज 4 से 5 बजे आती थी। सुनो, दूसरी आवाज भैया बंदों के द्वारा आती थी गाय के दोहने की। गाय दोहने वाला जब बाल्टी में धार मारता है तो आवाज आती है बहुत अच्छी वाली। और सुनो माताओं, यशोदा मैया सुबह ही सुबह 4 बजे क्या करती है? वेद व्यास कह रहे हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। मैया का परिवार देखिए, मैया की महिमा देखिए। 12,000 नौकर तो गौशाला में गाय चराने के लिए रहते थे। कितने? 12,000 ग्वाला तो गौओं को चराने में रहा करते थे मेरी मां के पास। 5,000 नौकर इस बात में रहते थे कि गाय का दूध निकाला जाएगा सुबह ही सुबह। ऐसी मेरी मां है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान का छाछ चलाने के लिए कोई नौकर नहीं रखा। अच्छा, छाछ समझते हो? हाथ उठाएं माताएं। छाछ कितनी समझ रही हैं? छाछ। मट्ठा कितनी समझ रही है? मट्ठा। हाँ, मट्ठा को तो समझ गए होंगे। मट्ठा को छाछ कहते हैं। और मेरी मैया छाछ स्वयं चलाती थी। बड़ी सी मटकी रखती थी, बड़ी सी मटकी। देखो, हम बढ़ाई नहीं कर रहे ज्यादा। अब भी आप हमारे वृंदावन की ओर आओ, ब्रज की ओर। अब भी हर घर में कम से कम 3 से 4 किलो 5-5 किलो छाछ हर घर में मिलेगी आपको। और देखो, बुरा मत मानियो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं अपने ऊपर न ले जाएं, क्या हमारा अपमान कर रहे हैं? परीक्षित जी, हमको दूध कितना ही पिला दो, लेकिन जो छाछ पीने में आनंद आता है वो आता ही नहीं है किसी में। हम छाछ के साथ रोटी ज्यादा खाते हैं, लेकिन क्या करें? अब ये मैं समझिए हमारा अपमान कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। बिहार की छाछ का तो पता नहीं हमको, लेकिन एक बात की तारीफ हम करेंगे आपकी। जो चाय यहां बनती है, ऐसा स्वाद हमें कहूं ना मिला जैसी चाय यहां बने। बहुत अच्छी चाय लगती है हमको। लेकिन छाछ पीनी हो तो कभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में आइएगा साहब। बड़ा सा गिलास मिलेगा, एक बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। एक गिलास छाछ पीने को मिल जाए, आनंद ही आ जाए। बड़ी सी मथानी रखती है मैया, बड़ी सी मथानी। और एक गैया है, उसका नाम है पद्मगंधा। सुनो गौर से, चुपके से बताना मत किसी को भी। पद्मगंधा गैया है, उसी गाय का दूध केवल परमात्मा श्री कृष्ण पीते हैं। पद्मगंधा करती क्या है? 1,000 गौओं का दूध निकाल करके 100 गौओं को पिलाया जाता है, और 100 गौओं का दूध निकाल के 10 गौओं को पिलाया जाता है, और उन 10 गौओं का दूध निकाल करके अकेली पद्मगंधा को पिलाया जाता है। और पद्मगंधा जब दूध देती है, उस दूध को मेरे कन्हैया को पिलाया जाता है। ये है मेरे कृष्ण की कहानी, महिमा। और मैया पद्मगंधा का दही रख लिया, बड़ी सी मथानी, बड़ी सी मटकी, और पीढ़ी डाल ली। पीढ़ी समझ रहे हो? पीढ़ी, अच्छा, चारपाई समझते हो? चारपाई के छोटे बच्चा को पीढ़ी कहते हैं। चाइल्ड ऑफ चारपाई, कोट, छोटी सी खटिया। यहाँ भाषा में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। छोटा सा चारपाई का रूप होता है, उसे हमारे यहाँ पीढ़ी कहते हैं। मिल जाएगी आपको देखने को।
और मैया उसमें बैठ गई और छाछ चलाने लगी, दही चलाने लगी, बड़ा सा दही। और माँ का जलवा था, निराली मेरी माँ है, ब्रह्म की माँ है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निक्तासु निर्मंथने स्वयं दधी। मैया छाछ चलाने लगी, आंखें बंद कर ली मैया ने, हाथों से छाछ चल रही है, आंख बंद करके कन्हैया का ध्यान, और मुंहों से कन्हैया के गीत गाने लगी मैया। यान यान गीतानी तदबाल चरतानी च। मैया बचपन के गीत गाने लगी और कन्हैया ने जाग करके रही पकड़ ली, मथानी पकड़ ली। कहा मैया अब ज्यादा मन चलावे, क्यों कि तेरे पूर्व जन्म की साधना का तो कर्जा में उतार नहीं पाया हूं। इस जन्म में साधना करेगी तो अनंत काल तक तेरा दास हो जाऊंगा मैं, इसीलिए मथानी रोकती। ये माताएं बहन बेटी खड़ी हैं, इनको बैठने की व्यवस्था करवा दो। यहां निवेदन करेंगे कुछ भाइयों से, हाँ व्यवस्था करवाइएगा। कहां जगह खाली है, आगे बिछवा दो, कुछ आगे बिछवा दो, और इसका निर्णय जल्दी कर लिया करो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आज मैया की मथानी पकड़ के श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मोको भूख लगी है, दूध पिला दे। मैया ने लाला को गोद में लिटा लिया और दूध पिलाने लगी मैया। कन्हैया तो दूध पीते जा रहे। देखो बैठते भी जाओ और शांति बना के रखियो, क्योंकि और लोग कथा सुन लें वो सुन नहीं पाएंगे। मैया से लाला पूछते हैं, मैया ये बता तू सबसे ज्यादा प्यार किनसे करे, सबसे ज्यादा प्यार। यशोदा मैया कहती लाला सबसे ज्यादा प्यारो तो वो तू ही है।